हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप सबका स्वागत करता हूं रेलवे जर्नी विद कुणाल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका टेस्ट सीरीज कौन सा आपको लेना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है टेस्ट सीरीज का, आपके जर्नी में, प्रिपरेशन जर्नी में क्या काम करता है टेस्ट सीरीज। तो उसी पे हम आज बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट सीरीज के फायदे क्या हैं। तो देखिए, टेस्ट सीरीज एक आपका प्रिपरेशन में बूस्ट कर देता है, ठीक है, बूस्टअप डोज दे देता है, जिससे आपको पता चलता है कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम में बैठने के लिए, कितना आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं आपसे compete कर रहे हैं तो उनमें आप कितने स्टैंड पे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। मान लीजिए कि 1 लाख स्टूडेंट वो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो उसमें आपका वैल्यू पता चलता है कि आप कहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी को लेके मैंने 6-7 पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। वो मैं आपको पेज पे भी बता देता, बट मैं यहाँ पे लिख लिया कि थोड़ा जब इंटरेक्शन करते हैं कैमरा के साथ तो 2-4 पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, इसलिए मैं पॉइंट्स राइट डाउन कर लिया कि आपको क्या डिस्कशन करना है आपके साथ, ठीक है। तो चलते हैं और बताते हैं आपको टेस्ट सीरीज लेने के बेनिफिट्स, ठीक है। और आपको जो टेस्ट सीरीज है वो आप चाहें तो अभी से ही ले सकते हैं। जिस भी रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं और भी किसी फील्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको मैं टेस्ट सीरीज भी बताऊंगा कि मैंने कौन सा ज्वाइन किया था और किस लिए वो दूसरों से अलग है और बेस्ट है। तो चलते हैं, आपको बताते हैं टेस्ट सीरीज कौन सा लेना चाहिए और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं टेस्ट सीरीज के। टेस्ट सीरीज ऐसा ज्वाइन करना चाहिए जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जहां पे ज्वाइन करते हैं वहां वो टेस्ट सीरीज आपको लेना चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे कितना, मतलब कि 1.5-2 लाख स्टूडेंट वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उससे आपको अपना स्थान पता चलेगा, कि रैंकिंग पता चलेगा कि 1.5-2 लाख में मेरा रैंकिंग कितना आ रहा है और मुझे कितना अभी प्रिपरेशन का जरूरत है और कितना अभी प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका जजमेंट। तो नेक्स्ट जजमेंट क्या है कि आप जज कर पाएंगे कि आप कितना प्रिपेयर कर लिए हैं, कितना आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे तो उससे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि 10 नंबर का सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन आता है तो 5 आ रहा है तो आप 50% उसमें कंप्लीटेड हैं, ठीक है। 7 से 8 या 9 आ रहा है तो आपको मान लीजिए कि आप 90 to 100% आपने सिलेबस को अच्छी तरह से कवर कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन जो भी करेंगे, आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उसका एनालिसिस भी किया कीजिए, जो मैं टेस्ट सीरीज बताऊंगा और आप जानते भी होंगे और आपने ज्वाइन भी कर लिया होगा। थर्ड है आपका एक्सप्लेनेशन। जो टेस्ट सीरीज आप लोग लगाते हैं तो बिना मतलब उसका सॉल्यूशन देखे हुए और उसका जो एनालिसिस है वो बिना किए हुए स्किप ना करें, नेक्स्ट टेस्ट पे नहीं जाए, ठीक है। तो उससे आपको एनालिसिस करें, वहां पे आपको जो भी टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो नीचे में आपका वहां पे एक्सप्लेनेशन रहता है, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। मान लीजिए ऑप्शन है 4 एक क्वेश्चन के, तो अगर एक सही है तो 3 गलत है, क्यों गलत है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी वहां नीचे रहता है। तो वो एक आपको शॉर्ट नोट्स का भी काम करेगा और रिवीजन का भी एक काम करेगा। तो एक्सप्लेनेशन जो है वो हमेशा देखें, अगर कुछ जरूरी चीजें हैं तो नोट डाउन करें, जो मैंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेवल। आपका जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, रेलवे का कर रहे हैं या एसएससी का कर रहे हैं या कोई अदर एग्जाम्स का कर रहे हैं, तो उससे लेवल का पता चलता है। टेस्ट अब लगाते हैं या मॉक हो या फिर प्रीवियस हो, तो उससे आपको लेवल का पता चलता है कि लेवल किस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। लोगों को क्यूरियोसिटी रहता है, स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी रहता है कि किस टाइप का, कितना लेवल का क्वेश्चन आएगा, कहाँ से कितना डीप में पूछेगा। तो आप मॉक टेस्ट देंगे या फिर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल कितना पूछता है और पूछेगा उसी लेवल का, ठीक है। तो आपको वहां से लेवल का पता चल जाता है कि इजी टू मॉडरेट है या फिर मॉडरेट टू हाई पूछ रहा है क्वेश्चंस। तो उस हिसाब से आप अपना पैटर्न फॉलो करेंगे, चीजों को समझेंगे और अपने हिसाब से पढ़ेंगे उस चीजों को, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका टेस्ट सीरीज कौन सा ज्वाइन करें। तो टेस्ट सीरीज में टेक्स्ट बुक का ज्वाइन किया था, काफी अच्छा है टेक्स्ट बुक का, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे हैं टेक्स्ट बुक के, और आपका जो भी आप एनालिसिस करते हैं, मतलब री अटेम्प्ट देते हैं क्वेश्चंस को, आप सॉल्यूशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, तो नीचे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ रहता है। तो उससे काफी क्वेश्चंस और भी सॉल्व हो जाते हैं जो आपने नहीं पढ़ा है, बाई चांस आपसे सिलेबस में कवर करने में रह गया है, तो वो भी वहां पे मेंशन रहता ही रहता है। एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन है तो एक सही है, 3 गलत है, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन सब दिया हुआ रहता है क्यों गलत है। तो वहां से आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया हुआ रहता है टेस्ट बुक में, तो आप
मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक टेस्ट सीरीज, तो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो रेलवे में आए हुए हैं। आपका एनटीपीसी हो गया, आरआरबी हो गया, जेई हो गया, आपका एएलपी हो गया, तो सबका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी एक ही जगह पे मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा अगर किसी का मॉक टेस्ट देने का मन है तो वो अलग से मॉक टेस्ट भी वहां पे रहता है, तो मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। बहुत कम में मिल जाता है, ईयरली पास मिल जाता है। तो मैंने भी 200-250 में ईयरली पास ज्वाइन किया था। वहां पे आपको नॉन टेक प्लस टेक दोनों के लिए टेक्स्ट बुक फॉलो करे, उसके अलावा कोई भी फॉलो ना करे, ठीक है। मैंने जो टेक्स्ट बुक से ज्वाइन किया था उसमें से मतलब सारे क्वेश्चंस तो वहीं से लगभग 80 to 90% वहीं से क्वेश्चन आ गए थे। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाया था वहीं से आ गए थे, प्लस मैंने जो प्रिपेयर किया था वहां से भी बोल सकते हैं। बट टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज था, टेक्निकल, इवन टेक्निकल बोल रहा हूँ, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, तो सारा उसी लेवल का क्वेश्चन था, उससे ना ऊपर था ना नीचे था। जो टेक्स्ट बुक का लेवल था सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आरआरबी का लेवल भी था। तो वहां से पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट जरूर दें। तो मैंने आपको टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस समझाने का कोशिश किया है, उससे आपको अपना कितना प्रिपेयर किया है वो पता चलेगा, कितने रैंकिंग पे आ रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, तो वो पता चलेगा आपको, ठीक है। वहां से थोड़ा बहुत आपका एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हो जाएगा, सिलेबस थोड़ा सा और कवर हो जाएगा, प्लस नॉन टेक प्लस टेक दोनों। तो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ले। अगर कोई दूसरे का टेस्ट सीरीज ले लिया है तो ठीक है, बट आप ट्राई करें कि टेक्स्ट बुक का भी सीरीज ले लें, या फिर किसी दोस्त के पास है तो उससे आईडी लेके और आप दोनों भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ट्राई करें कि मैं जो फॉलो किया था टेक्स्ट बुक से किया था और सारे क्वेश्चंस लेवल सेम वहीं से आए थे, तो आप भी वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो टेस्ट सीरीज लगाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो जितने भी आपका नंबर आते हैं, मान लीजिए कि आपका नॉन टेक है तो 100 नंबर का क्वेश्चंस रहता है, तो आपका 60, 65, 70 कितना भी आता हो, तो आप एक बार एनालिसिस उस चीज को करें और एक्सप्लेनेशन को फॉलो करें, और एक्सप्लेनेशन में जो भी चीजें एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसको नोट डाउन करके थोड़ा सा रिवाइज करें। और फिर से जो भी मान लीजिए कि 50-60 मॉक टेस्ट दे दिया है तो उसको फिर से एक बार रिवाइज करके दें कि अब मैंने एक बार उस टेस्ट को दे दिया है तो दोबारा उस टेस्ट को रीअटेम्प्ट करता हूं तो कितना मैं मार्क्स फिर से गेन कर पाता हूं, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना काम किया है उस पे, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही फॉलो किया था और आप भी कर सकते हैं। तो होप सो वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।